तो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी। और पॉलिटी में जो हम है वो पढ़ लिए हैं सेंटर और स्टेट रिलेशन, है ना। उसमें हम ये बात कर लिए थे कि जो सेंटर के पास जो तीन टाइप का जो रिलेशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच, वो क्या था। एक था, इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव में हम ये पढ़ते हैं कि संसद या केंद्र सरकार जो है कानून जो है कहाँ पे बना सकती है, राज्य सरकार कहाँ पे कानून बना सकती है ना। और उसके लिए क्या है कि हम सातवीं अनुसूची का कंसेप्ट की बात किए थे, है ना। उसमें तीन अनुसूचियां होती है, एक संघ सूची होता है ना, एक समवर्ती सूची होता है और एक राज्य सूची होता है ना। तो संघ सूची पर जो है वो सेंटर कानून बनाती है और राज्य सूची पर जो है वो स्टेट कानून बनाती है। लेकिन ये जो दोनों कानून होता है जो समवर्ती सूची में है, वो क्या है, इस पर दोनों कानून बनाती है। लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो सेंटर वाला ज्यादा महत्व दिया गया है। और अगर इस लिस्ट में अगर कोई कानून नहीं है ना, तो वो किसके पास है, तो वो है सेंटर के पास है, सेंटर के पास है ना। फिर हम बात किए प्रशासनिक संबंध के बारे में। प्रशासनिक में मतलब जो ये जो कानून बना है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, है ना, उसके लिए हम बात किए थे। और उसके बाद हम बात किए वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन, है ना। और अगर फाइनेंस में कोई समस्या है तो, है ना, इसमें हम ये पढ़े कि कौन सा जो टैक्स है वो केंद्र लगाएगा, उसको जमा कौन करेगा और वो किस किस में बटेगा। क्या वो पैसा केंद्र रखेगा या वो पैसा कौन रखेगा, सेंटर रखेगा या दोनों में डिवाइड होगा। अगर दोनों में डिवाइड होता है तो कैसे डिवाइड होगा, एक आज किसमें पढ़ना है, वो पढ़ना है वित्त आयोग में, जो आर्टिकल 280 के थ्रू बनाया जाता है ना। फाइनेंशियल कमीशन, क्लियर। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। बात करते हैं, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि अंतर राज्य संबंध। और अंतर राज्य का मतलब क्या होता है, अगर इसका इंग्लिश में डिवीजन करें तो इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर का मतलब होता है दो, बीच में, मध्य। स्टेट यानी दो स्टेटों के बीच अगर कोई विवाद होता है, अगर मान लेते हैं कि बिहार और यूपी के बीच अगर कोई विवाद हो जाए तो वो कैसे सोल्व किया जाएगा। और सोल्व करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म जो है वो संसद जो है वो संसद ने, सॉरी, संविधान में, है ना, उसको वर्णन किया गया है या उसको लिखा गया है। क्लियर है। या सेंटर और स्टेट के बीच विवाद हो जाए तो क्या चीजें करना है ना। तो ज्यादातर हम बात तो करेंगे यहाँ पर इंटर स्टेट रिलेशन, यानी स्टेट स्टेट के बीच अगर कोई झगड़ा होता है तो इसको कैसे निपटाया जाए। क्लियर है, ताकि हमारा जो देश है वो क्या है, एक अच्छे तरीके से विकास हो। अब कुछ दिन पहले ही बात किए होंगे कि मणिपुर और मिजोरम में क्या हुआ है, झगड़ा हुआ था, है ना। इसकी पुलिस उसकी पुलिस दोनों लड़ रहे। तो उस मैटर को कैसे सुलझाया जाए, संविधान में क्या व्यवस्था किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर स्टेट स्टेट के बीच ही झगड़ा कर देता है तो क्या हमें कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। क्लियर। ठीक। भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं अथवा राज्यों के संबंधों पर भी निर्भर है। ठीक है, यह निर्भर करती है। अतः संविधान ने अंतरराज्य सौहार्द के संबंध में निम्न प्रावधान किए। अंतरराज्य का मतलब है कि दोनों जो राज्य हैं, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ये सब क्या है कि अच्छी तरीके से रहे, है ना, बिना कोई विवाद के। लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है, अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें किया गया है, हम वो बातें करते हैं। जैसे
पहला पॉइंट है कि अंतरराज्य जल विवाद का न्याय निर्णय। यानी कि अगर कोई नदी है ना, मान लेते हैं गंगा नदी है, तो गंगा नदी कहाँ कहाँ से बहती है? अगर आप आएंगे तो ये उत्तराखंड से चलती है, फिर क्या है, फिर यूपी आती है, फिर बिहार आती है, फिर झारखंड आती है ना, फिर बंगाल, और बंगाल के खाड़ी में ये जो है वो गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल। तो सवाल ये उठता है कि मान लेते हैं कि इसका पानी को है ऊपर में ही कहीं पर डैम बना दिया है। डैम का मतलब ये होता है कि पानी को रोका जाता है, पानी को फ्लो को रोका जाता है। अगर डैम बनाती है तो इन लोगों को जो है पानी कम मिलता है ना, तो ये लोग क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे, है ना। तो जब आवाज उठाएंगे तो दोनों के बीच विवाद हो, तो उसको सोल्व करने के लिए ये व्यवस्था किया गया है ना। आगे हम बात करेंगे इस पर, ये क्या मामला है। दूसरा है कि इसके अलावा अदर कोई मुद्दा होता है तो क्या होता है, अंतरराज्य परिषद द्वारा, है ना, समन्वयता, वही चीजें है। दूसरा है सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं परस्पर मान्यता, यानी ये क्या चीजें हैं, हम ये भी बात करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अंतरराज्य व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता। यानी क्या है कि व्यापार वगैरह चलता रहे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों राज्य में अगर झगड़ा होता है तो क्या होगा, व्यापार भी बाधित होगी। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। अब ये सब क्या है, अब हम एक एक करके बात को बढ़ाएंगे। पहला पॉइंट है अंतरराज्य जल विवाद। यानी अगर क्या है कि पानी को लेकर अगर कोई मुद्दा है तो वो क्या है ना, ये चीजें। संविधान के अनुच्छेद 262, तो पहला सवाल तो यही आता है कि अंतरराज्य जल विवाद जो है क्या है, कौन से आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल 262 में है। ठीक है, अंतरराज्य जल विवाद के न्याय निर्णय से संबंधित है। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, ये चीजें हैं। इसमें दो प्रावधान है। कौन सा प्रावधान है, पहला कि संसद कानून बनाकर अंतरराज्य नदियां, ठीक है, अंतरराज्य का मतलब है कि वो नदी जो एक से अधिक राज्यों में बहती है, अंतरराज्य नदियां तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे और नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है ना। यानी संसद संसद क्या करती है कि कानून बनाएगी और उस पर फैसला देगी, किसको, कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए, है ना, यानी पानी का बंटवारा करेगी और उसका नियंत्रण करेगी, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये है। नेक्स्ट है संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय और ना ही उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालय का मतलब वही अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। यानी संसद कानून बनाकर ही ये कह दे कि अगर दो राज्यों में झगड़ा होता है पानी को लेकर, तो क्या करे, कि रूल बना दे कि ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना कोई अदर कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कानून में ही लिख दिया, तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। जब आप कहीं जा नहीं सकते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है ना। तो संसद ने दो कानून बनाया है। कौन कौन कानून है भाई, एक है नदी बोर्ड अधिनियम 1956, और तीसरा दूसरा है अंतरराज्य जल विवाद अधिनियम 1956। यानी 1956 में दो कानून बनाए हैं। एक एक कानून के बारे में हम बात करते हैं। नदी बोर्ड अधिनियम, पहला सवाल तो ये है कि ये बनाएगा कौन, ये बनाएगा केंद्र। केंद्र क्यों बनाएगा, अगर मान लेते हैं कि बिहार यूपी में कोई झगड़ा है पानी को लेकर, तो ये क्या कहेगा केंद्र से कि आप ऐसा कीजिए कि एक बोर्ड बना दीजिए, है ना। और ये बोर्ड क्या करेगी कि कुछ सलाह देगी दोनों को, कि नहीं इसको इस टाइप से किया जाए, इसको इस टाइप से मैनेज किया जाए, है ना। तो यही बात इसमें लिखा हुआ है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में बना है। अंतरराज्य नदियां, नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया है। ठीक है, नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर, यानी राज्य ही निवेदन करेंगे, किससे, केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु की जाती है।
नहीं, वो सलाह देगा। ये बोर्ड का क्या काम होगा? फैसला नहीं देगा, सलाह देगा कि आपको इस टाइप से इस जो मैटर है इसको आपको सोल्व करना है। क्लियर है? तो एक चीज तो समझ में आ गया आपको कि नदी बोर्ड का सिर्फ काम क्या है? सलाह देना। और ये नदी बोर्ड कौन बैठाएगा? ये बैठाएगा केंद्र। और केंद्र अपने मन से नहीं करेगा, जब तक राज्य नहीं बोलेगा तब तक ये नहीं करेगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अंतर राज्य जल विवाद अधिनियम दूसरा कानून है। केंद्र सरकार को अंतर राज्य नदी अथवा नदी घाटी के संबंध में दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय का गठन करने की शक्ति है। यानी इसमें क्या करेगा? फैसला देगा। ये क्या करेगा? अस्थायी न्यायालय बनाएगा। और ये अस्थायी का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। कि जब ये जो विवाद है ना, बिहार में और यूपी के बीच, अगर ये विवाद पर फैसला हो गया, मान लीजिए बिहार के फैसले में आ गया या यूपी के फैसले में आ गया, तो ये जो कोर्ट है वो खत्म हो जाएगा, है ना। और इसी को हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल, या इसी को अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं अधिकरण। आगे हम बात करेंगे कि अधिकरण का क्या मतलब है। ये आर्टिकल जो है वो 323 लिखा हुआ है ना। ये चीजें है। क्लियर है? तो सिर्फ इसका काम क्या होता है ट्रिब्यूनल का? ये सेपरेट काम करता है। अगर नदी के लिए ही अगर हुआ है तो सिर्फ नदी का ही वो काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। और जब नदी का फैसला हो जाएगा तो ये जो अधिकरण है, यानी ये जो अस्थायी न्यायालय है, वो खत्म कर दिया जाता है। क्लियर है? यहाँ पर लिखा है कि न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है, यानी सभी पक्षों को मानना जरूरी है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जल विवाद जो ऐसे किसी न्यायाधिकरण का अधीन हो, वह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। अब यहाँ पर दो बातें समझ लेना है। लिखा है कि अगर मान लेते हैं कि गंगा नदी के लिए विवाद है, ठीक है, और केंद्र ने क्या किया है कि एक ट्रिब्यूनल बना दिया है, यानी केस सॉल्व करने के लिए, न्याय के लिए। आप अदर में कहीं पे कोर्ट में नहीं जा सकते, चाहे सुप्रीम कोर्ट और चाहे अदर वाला कोई भी कोर्ट, है ना। तो ये भी चीज आपको समझना है। क्लियर? यही फैसला लेगा, ट्रिब्यूनल ही लेगा। यही चीजें लिखा है। कौन कौन सा जो अधिकरण है वो चीजें हमसे बात करेंगे कि अब तक 2016 में केंद्र सरकार 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिक न्यायाधिकरणों का गठन कर चुकी है ना। ये कौन कौन है? अब इसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला, हाँ देखिए, अब तक के गठित अंतर्राज्य जल विवाद न्यायाधिकरण। पहला, बहुत पहले जो विवाद हुआ है किनके बीच, जैसे पहला है वो है कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण वन। पहला ही है, यानी सबसे पहले बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी इन दोनों, यानी जो जहां से जो है कृष्णा नदी गुजरती है, इसके पानी को लेकर जो है, इसका पानी कौन कितना जो है यूज करेगा, है ना। ये चल ही रहा है। दूसरा है गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, 1969 में ये भी बना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा। नर्मदा, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, ये भी 69 में ही बना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये आपको राज्य नहीं याद रखना। राज्य क्यों याद रखिएगा? आपको सिर्फ ये रखना है कि नर्मदा नदी कहाँ से बहती है और ये कहाँ पढ़ना है। ये पढ़ना है ज्योग्राफी में। जब आप भारत के ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये सारी बातें लिखा हुआ है कि कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है। जहां से गुजरे उन्हीं भी राज्यों में क्या होगा? झगड़ा होगा, है ना। ये चीजें है। नेक्स्ट है रावी ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण, 1986 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच होता है। कावेरी जल विवाद, 1990 में, है ना, कर्नाटका, है ना, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। कृष्णा नदी पर दूसरा न्यायाधिकरण ये बनाया गया है। पहला तो 1969 में है, दूसरा है 2004 में। सेम वही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 में, कहाँ कहाँ से बहती है ये? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। महादायी जल विवाद अधिनियम न्यायाधिकरण, ये है 2010 में, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र
और महानदी सबसे लेटेस्ट है महानदी, है ना? हीरापुर बांध यहीं पर है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, है ना? ये दोनों विवाद है। तो टोटल जो है वो 8 था 2016 तक, जैसा कि हम बात कर रहे थे, लेकिन 2018 में यानी सबसे लेटेस्ट जो है वो महानदी जल विवाद अधिनियम है। क्लियर है? तो ये जो बात है, ये है नदियों को लेकर। नदियों को सोल्व करने के लिए दो चीजें लिखा हुआ है। क्या चीज? सिर्फ नदी का मुद्दा है कि एक तो क्या है, जल बोर्ड, और दूसरा क्या है कि ये जल बोर्ड क्या है, ये सलाहकारी सिर्फ सलाह देगा, है ना? ये कुछ करेगा नहीं। और दूसरा था, एक था अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956, हालांकि जल बोर्ड भी 1956 में ही बनाया है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें जो है वो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ट्रिब्यूनल ही क्या करेगा, फैसला देगा, है ना? जनरली ये जल्दी से सोल्व नहीं होता है, लेकिन चलता जाता है। जैसे कि हम पढ़े कि 1969 में ही बना है और अभी तक मैटर सॉल्व ही नहीं हुआ है। तो ये भी एक समस्या है। तो आगे हम बात करेंगे कि इसमें एक्चुअल में समस्या होता क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना ही इसमें बात करेंगे। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।